हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ के बारे में। इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, सिलेक्शन इस बार निश्चित ही हो जाए। ऐसा हम आपको प्लान बताएंगे। आप यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, आपको ऐसा सिलेक्शन प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो देखिए ज़रूर पूरी। तो सबसे पहले हम आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्या सिलेबस है। तो हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि जो सिलेबस इसका है वो यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे। इनकी जानकारी जो एग्ज़ाम प्रीवियस हो चुके यूपी ट्रिपल सी जो करवा रही है उनसे इनकी जानकारी पता चल जाएगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये पंचायती राज नया नया मतलब विषय है और इसको आप ध्यान से पढ़िए। पंचायती राज के 65 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब आपकी जो एग्ज़ाम डेट कब रहेगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको आगे का प्लान समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एग्ज़ाम डेट बता देते हैं। एग्ज़ाम डेट बताने से क्या होता है कि एक अनुभव मतलब वो हो जाता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम इस दिन है, इस तारीख को है, तो आप उस हिसाब से एक तैयारी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम डेट जो आपकी है वो आपका 15 मार्च के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। कब होगा? 15 मार्च के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, 15 मार्च। तो आपका जो वीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 मार्च के बाद होने वाला है। हो सकता है जो 10% चांस है वो आपके फरवरी लास्ट में भी चांस है, लेकिन बहुत कम चांस है। ज़्यादातर जो है 90% जो चांस है, 90% जो चांस है वो मार्च में ही होने के चांस है। यानी अभी जो जनवरी चल रही है, क्या चल रहा है, अभी आपके पास जनवरी चल रही है। जनवरी के बाद फरवरी, ठीक है, जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 28 दिन और उसके बाद 15 दिन मार्च के। तो कितने हो गए? लगभग 2 महीने 60 दिन और 60-70 लगभग आपके पास 70 से आपके पास 75 दिन का अभी टाइम है। कितने दिन का? 70 से 75 दिन का आपके पास टाइम है तैयारी करने का। तो ये हम आपको प्लान समझा रहे हैं और ये जो प्लान हम आपको बताएंगे ये आप 1 से 1.5 महीने यानी 30 से 45 दिन में आप समाप्त भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको प्लान बताने जा रहे हैं, वो प्लान देख लीजिए। सबसे पहले आपको हम कंप्यूटर का बता देते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए परिचय है, फिर हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल टूल्स, साइबर क्राइम, एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पावर पॉइंट, मेमोरी, दूरसंचार, शॉर्टकट की और एक्सेल और एमएस वर्ड। ये तो आपके क्या हैं? सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस में जो हम आपको बता देते हैं, पढ़ना तो आपको सभी जो भी टॉपिक दे रखे हैं ये सब आपको टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन हम आपको स्पेशल टॉपिक बता देते हैं जिनसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी ने पूछा है। यहाँ से एक क्वेश्चन, परिचय से एक क्वेश्चन, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में से एक क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में से एक क्वेश्चन। फिर जो आपका आया है ईमेल, ईमेल से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से एक क्वेश्चन आता है, ई गवर्नेंस से एक क्वेश्चन आता है, साइबर क्राइम से एक क्वेश्चन आता है, एआई से एक क्वेश्चन, जो आपका डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग से जो है, बिग डेटा से जो है एक क्वेश्चन। ठीक है, मशीन लर्निंग से एक क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है मेमोरी से एक क्वेश्चन आता है, दूरसंचार और इंटरनेट, दूरसंचार और इंटरनेट से एक क्वेश्चन, शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन, एमएस एक्सेल से एक क्वेश्चन। तो ये आपको लगभग, कहने का मतलब ये है कि आपको लगभग सभी टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें टॉपिक कितने दे रखे हैं। तो ये हम आपको दिखा देते हैं अभी आपको कितने टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपके जो टॉपिक हैं टोटल कितने टॉपिक हैं? 20 टॉपिक हैं। कितने? 20 टॉपिक हैं। 20 टॉपिक हैं। 20 टॉपिक को आपको पढ़ने में कम से कम जो चाहिए 40 दिन चाहिए। ठीक है, वो 40 दिन आपको कैसे चाहिए वो हम आपको बताते हैं। जो परिचय है वो आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वीडियो जो है एक एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं।
ये जो मशीन लर्निंग है, आईओटी है और पावर पॉइंट, मेमोरी, बिग डेटा प्रोसेसिंग, एआई, ये आप एक एक दिन में एक एक टॉपिक ख़त्म करिए। जो आपका इसमें से बड़ा टॉपिक हो, ठीक है, उसको आप क्या करना है, 2 या 3 दिन में ख़त्म करना है। फिर इनको सबको पहले एक एक टॉपिक पढ़िए। कैसे पढ़ना है आपको, ऐसे जैसे परिचय आपने पढ़ा, ठीक, परिचय पढ़ने के बाद पहले इसकी थ्योरी के आपके पास नोट्स होंगे, क्योंकि 1 डेढ़ साल हो गया है आपको तैयारी करते हुए, तो इसके नोट्स होंगे। पहले आपने परिचय पढ़ा, ठीक है, नोट्स से, और या नहीं है तो अभी नोट्स जो है आप बना लीजिए। पहले आपने परिचय पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यूट्यूब, वाईटी यानी यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करेंगे कंप्यूटर परिचय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अपना आपकी जो है किसी न किसी की वीडियो आपको मिल जाएगी। उससे आप जिसकी मतलब अच्छी वीडियो हो, जिसने खूब अच्छे से कराया हो, उनका टॉपिक वाइज जो है उसके आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप हार्डवेयर, ऐसे ही आप सॉफ्टवेयर, सभी को ऐसे ही आप पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। और आपको क्या करना है, एक बुक आपको खरीदनी है कंप्यूटर के लिए। कौन सी बुक, जो यूथ पब्लिकेशन YCT यानी यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसमें 6000 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने, 6000 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से ये आप जब 6000 वाली बुक पढ़ लोगे, इसको मंगाइए आप घर पर और पढ़िए। पहले तो आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन यूट्यूब पर से करने हैं। इसमें आपको 45 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 45 दिन। जो आपको 15 दिन बचेंगे उसमें 6000 क्वेश्चन वाली आप बुक मंगाइए और उसको पढ़िए। इसमें से 6000 जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इसमें से कम 8 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे फंस जाएंगे, ठीक है। ये आपको हमने कंप्यूटर का प्लान समझा दिया। अब आपको क्या करना है, अब यूपी जीके के लिए आपको क्या करनी है, ये आपके टॉपिक दे रखे हैं। सामान्य परिचय, भौगोलिक परिदृश्य, जलवायु, मृदा, वन जीव, ये सब टॉपिक दे रखे हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक जो है परिचय से एक क्वेश्चन आता है, और वन्य जीव और वन से एक क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन। 2 हो गए। खनिज से एक क्वेश्चन आता है, उद्योग से एक क्वेश्चन आता है, और मेले, घराने, संस्कृति, इन सभी में से यूपी भाषा साहित्य में से एक क्वेश्चन आता है। इतिहास में से 2 क्वेश्चन, और स्थापत्य कला पर्यटन में से 3 क्वेश्चन, संस्थान में से एक क्वेश्चन, बांध में से एक क्वेश्चन, और जो है परिवहन में से एक क्वेश्चन। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके टॉपिक, लेकिन आपको पढ़ना सभी है। एक टॉपिक एक दिन में आपको ख़त्म करना है, ठीक है। एक टॉपिक एक दिन में आप ख़त्म करेंगे, और उसके बाद इसमें भी कम से कम आप टारगेट बनाइए। कितने दिन का, 45 दिन का। 45 दिन का टारगेट बनाइए। पहले आप सामान्य परिचय का टॉपिक पढ़िए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यूट्यूब से कीजिए, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है YCT यानी यूथ पब्लिकेशन की जो पतली सी बुक आती है, लगभग जो है वही 80 पन्नों की होगी, वो आपको बुक मंगानी है। प्रीवियस उसमें क्वेश्चन है, UPSSC के प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। UPSSC के प्रीवियस क्वेश्चन है, उस किताब को मंगाना है और उस किताब को आपको पढ़ना है। उससे क्या होगा, कम से कम आपके सीधे सीधे 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको उसी किताब से मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ना आपको थ्योरी भी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तब आप जो 8 क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी आप कवर कर लेंगे। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने आपको यूपी जीके का प्लान समझा दिया है। उसके बाद पंचायती राज। पंचायती राज एक बहुत मतलब जो है नया विषय है, और इसमें बच्चे सोच ही नहीं पा रहे कहाँ से पढ़ें। तो आपने किसी ना किसी का अभी तक जो है कोर्स जरूर खरीद रखा होगा, ठीक है। किसी का अगर कोर्स खरीद रखा है तो वहीं से आपने नोट्स बनाए होंगे। अपने नोट्स को पढ़िए पहले, ठीक है। जैसे आपने इतिहास, जैसे आपने पंचायती राज का इतिहास आपने पढ़ा, ठीक है। तो नोट्स से आप पंचायती राज का इतिहास पढ़ लीजिए। फिर YCT यानी यूथ पब्लिकेशन की आपके पास बुक होगी, ठीक है। उसमें भी आपका इतिहास दिया हुआ है। उसका भी इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। उस 400-500 क्वेश्चनों को आप जो है बिल्कुल लगाइए टॉपिक वाइज, ठीक है। ऐसे ही जब आप वर्तमान स्वरूप पढ़ेंगे तो वर्तमान स्वरूप के भी उस बुक से लगाइए। तो और जो ये आपको दे रखे हैं, ऊपर का जो दे रखा है ये वाला,
ये वाला भाग आपको पहले कवर करना है, ठीक है। और योजनाएं जो हैं आपको डेली आपको पढ़नी है। योजनाएं क्या करनी है, डेली आपको 20 योजनाएं डेली आपको पढ़नी है, और जो पढ़ चुके हैं उसको दोहराते रहिए साथ में, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपका पंचायती राज जो है मजबूत हो जाएगा। और आराम से पंचायती राज में कितने क्वेश्चन, पंचायती राज में आप अगर 50 से 55 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई भी। तो हमने आपको बता दिया कि पंचायती राज कैसे पढ़ना है, यूपीजी के और कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा स्टडी प्लान हमने बता दिया है। स्टडी प्लान इसको आप अपनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर से हो सकेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।